मैं विकास पुरुष आमजन की भावनाओं के अनुरूप कार्य करने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल शर्मा साहब को और हमारी कैबिनेट को, पूरी सरकार को धन्यवाद करता हूं। जिस बिल की मांग लगातार कई वर्षों से संपूर्ण राजस्थान वर्ष के लोग कर रहे थे, जिस प्रकार से यहाँ पर राजस्थान भर में, पूरे भारतवर्ष में अनगिनत संस्थाएं राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में, जैसा अभी महोदय पिछले सदस्यों ने बताया, ये बात सत्य है। निरंतर संस्थाएं लोभ लालच देकर इस प्रकार के कार्य यहाँ निरंतर कर रही है, जिन्होंने जबरदस्ती, छल कपट या प्रेम विवाह के जरिए धर्मांतरण कर हजारों बालिकाओं को, युवतियों को नरकीय जीवन व्यतीत करने को मजबूर करना और कई प्रकार के ऐसे कृत्य किए। धर्म विरुद्ध संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 लाकर ऐतिहासिक काम प्रदेश की सरकार ने संपूर्ण समाज पे उपकार किया है, जिसमें निश्चित रूप से प्रेम विवाह, प्रेम एवं दोस्ती जैसे शब्द समाज में कलंकित होने से बच पाएंगे। लोगों को में इसके प्रति नकारात्मक माहौल बन गया था, चारों ओर ये चर्चा थी। मैंने खुद ने कई बच्चियों को लाइव करवाया, कई बच्चों को पुलिसकर्मियों पर, अधिकारियों पर ले जाकर उनको मिलवाया। उन्होंने बताया है किस प्रकार से उनका ब्रेन वॉश करके, लोभ लालच दे के वीडियो बनाकर धर्म परिवर्तन कराया गया, उनके साथ जागती की गई और इस विधेयक की अति आवश्यकता थी जो आप लोगों ने कार्य किया। महोदय, दोस्ती जैसे शब्द समाज में कलंकित होने से बच जाएंगे, नहीं तो लोगों में इसके प्रति नकारात्मक माहौल बन गया था। आपने न केवल कानून बनाया, अपितु आपने इसमें 7 साल से लेकर आजीवन कारावास, लाखों रुपए तक के जुर्माने का जो प्रावधान रखा। निश्चित रूप से बदनीयती रखने वालों के लिए नाक में नकेल डालने जैसा काम किया जाएगा। इस कानून के प्रतिफल स्वरूप अब कोई सामूहिक धर्मांतरण के बारे में भी विचार नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करने वालों के लिए भी कठोर सजा के रूप में 20 साल से लेकर उम्र कैद और 25 लाख रुपए तक का जुर्माना प्रस्तावित करना कानून की मुख्य रीढ़नुमा पंक्ति है, जो अपराधियों में एक भय बनाएगी। महोदय, यह बिल जो राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 विधानसभा में लाया गया है, इस विधेयक के कानून बनने से कोई व्यक्ति या संस्था किसी व्यक्ति पर मिथ्या निरूपण, कपट पूर्वक, लव जिहाद, बलपूर्वक अनुचित प्रभाव आदि का प्रयोग कर धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकेंगे। अगर कोई व्यक्ति अथवा संस्था ऐसा कृत्य करते हैं तो उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति केवल विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से विवाह करता है तो वह ऐसा विवाह शून्य होगा। इस विधि में अपराध गैर जमानती संज्ञेय होंगे, अपने आप में ही मानवीय संवेदनाओं को पूर्ण करता है, जिसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं और सदन व सदन के नेताओं को धन्यवाद देता हूं कि अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं। महोदय, आज जो प्रारंभ से, सुबह से जो यहाँ पर जिस प्रकार से माहौल बनाया जा रहा है, न ये कोई कैमरे का माहौल है न किसी और का है। यहाँ सिर्फ एक ही कारण है कि कई लोग लव जिहाद के पक्ष में हैं। कई बहन बेटियों को यहाँ फंसाकर 3-3, 4-4 विवाह जो कर चुके हैं, वो कहीं ना कहीं इस बिल को नहीं लाना चाहते। सनातनी बच्चियों को गुमराह करके उन लोगों ने लव जिहाद में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया है। ये उनके पक्ष वाले लोग हैं, कई मिशनरियों के पक्ष वाले लोग हैं। ये जिस प्रकार से धर्मांतरण करवाया जा रहा है भारत में, राजस्थान में, और सनातनी संपूर्ण दुनिया में जाने जाते हैं प्रेम भाईचारे के लिए और संपूर्ण दुनिया में एक संदेश देते हैं वसुधैव कुटुंब का, सर्वे भवन्तु सुखिनः का। भारत का सनातनी चाहता है पूरी दुनिया में सुख शांति समृद्धि हो, लेकिन कुछ लोग तलवार की नोक पर, बंदूक की नोक पर किस प्रकार से धर्म परिवर्तन करवाए। मुगल काल, अंग्रेज काल अपन ने देखा किस प्रकार से धर्म परिवर्तन कराया गया। इसी प्रकार से आज लोभ लालच देखकर कई संस्थाएं के मिशनरियां काम कर रही है और कई संस्थाएं और उनके संस्थाओं के प्रतिनिधि लव जिहाद में बच्चियों को फंसाकर, बहन बेटियों को फंसाकर उनके साथ अत्याचार पापाचार कर रहे हैं। ये लोग उन लव जिहादियों का समर्थन कर रहे हैं जिन्होंने 3-3, 4-4 विवाह सनातनी बहनों और बच्चियों को फंसाकर किया है, उनके साथ ब्लैकमेल का काम किया है। ये उन लोगों का समर्थन करने वाले लोग हैं। मैं इस बिल के पक्ष में हूं, पूर्णतः समर्थन करता हूं और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद दे। अशोक कोठारी।